पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। सीधा सवाल जो हम पिछले 4-5 एक हफ्ता हो गया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के मामले लगातार इनमें इजाफा हो रहा है। राजीव, क्या लगेगी लगाम इन पर, शक्ति प्रदर्शन पर, रैलियों पर, रोड शो पर? और अगर विस्फोट हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए विपनेश, चर्चा हम शुरू करें उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कल अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की, उसमें यह तो साफ हो गया कि चुनाव समय पर होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसमें ये कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि एक बूथ पर अगर 1250 से ज्यादा वोटर हो तो आप एक अतिरिक्त बूथ बनाइए, 1250 से ज्यादा बूथ नहीं होने चाहिए, और अगर 5 बूथ से ज्यादा किसी पोलिंग स्टेशन पे है तो फिर आने जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए और एक बड़ा वेटिंग एरिया होना चाहिए। ऐसे मतदान स्थल चिन्हित किए जाएं कि अगर 6000 से ज्यादा वोटर हैं तो आने और जाने का दोनों का रास्ता अलग अलग होना चाहिए। अब कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव कराए जाएंगे, इस बात का निर्देश कल जिला अधिकारियों को चुनाव आयोग ने दिया है। इससे साफ होता है कि चुनाव निकट भविष्य में घोषित होने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए या देश के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये। और दूसरी बात यह है कि 12 से 12:45 के बीच में हमारे साथी अशोक तिवारी जहां पर हैं, वहां चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अब बात यह है कि वर्चुअल रैली की शुरुआत कब से की जाए, ये फिजिकल रैली जो हो रही है लगातार, मुझे जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर बाद अपनी रैलियों का सिलसिला शुरू करेंगे और शाम तक लखनऊ आ जाएंगे, यहां पर वो बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री का अलग एक कार्यक्रम है। दिल्ली में सब कुछ बंद करके केजरीवाल पहुंच रहे हैं चंडीगढ़, वहां विजय यात्रा निकालेंगे, जहां पर आप देखिएगा भीड़ कितनी होगी। अखिलेश यादव अभी उन्होंने रैली की, वहां पर कितनी भीड़ हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 3 गुना कोरोना के केसेस बढ़े हैं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो इंडिया में कोरोना को ट्रैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक यहां संक्रमण की दर बहुत तेज फैलने की आशंका है। एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा, कोरोना का खतरा, और दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अब इसमें सिर्फ एक बात हो सकती है, अगर चुनाव आयोग इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, कमर कस चुका है और तारीखों की घोषणा होने वाली है, तो अब ये जिम्मेदारी, जो जैसा कि न्यूज़ 24 रोज कह रहा है कि ये जिम्मेदारी अब पॉलिटिकल पार्टीज पर आकर के टिकती। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अगर निर्देश देता है और इस तरह की सलाह देता है तो सबसे पहला दल हम होंगे जो वर्चुअली रैली के लिए तैयार हो जाएंगे। ये विकल्प हमारे पास है और हम इसके लिए तैयार हैं। आज निगाहें पूरे देश की और आम लोगों की इसी बात पर लगी हुई है। देखिए, मैं जगह जगह जब जाता हूं, जमीन पर लोगों से बात करता हूं, तो बार बार लोग कहते हैं कि जो मतदान कर्मी है, सबसे ज्यादा डर उन्हें है कि इस परिस्थिति में जब ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ था, वही मतदान कर्मी चुनाव कराने के लिए गए थे और भारी संख्या में जो लिस्ट प्राथमिक शिक्षक संघ देता है कि 1621 प्राथमिक शिक्षकों की मौत हुई थी, तो वो लोग जो मतदान से जुड़े हैं उनमें एक डर सा है, एक खौफ सा है। और अभी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो बड़े अधिकारियों से जानकारी मिल रही है, उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनको डोज देने के साथ साथ मतदान कर्मियों को भी बूस्टर डोज देने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो सब मिला जुलाकर अब ये जनता को तय करना है कि वो अपने घरों से, जब आप आम जगह पर जाते हैं, मास्क का, डिस्टेंस का, ये सब का, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, तो आप रैलियों में भी उसी तरह का इंतज़ाम करें, कम से कम करें। लेकिन वही बात है, सब जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पे आती है और ये सारे राजनीतिक दलों के लिए लागू होता है। बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ बंद कर रखा है एक तरीके से दिल्ली में, और वो चंडीगढ़ जहां विशाल एंग्री से वहां विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्योंकि वहां के नगर निगम चुनाव में उनको अच्छी सफलता मिली है। तो एक जगह पैमाने दूसरे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश या दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, वहां खूब बड़ी जनसभा हो रही है, और जब दिल्ली जा रहे हैं तब कोरोना पर बैठक करने लग रहे हैं। अखिलेश यादव के घर में खुद संक्रमण हुआ था, लेकिन उससे बेपरवाह होकर जब वो निकले तो हजारों की संख्या में उन्नाव में और दूसरी जगहों पर विजय रथ यात्रा में लोग उमड़े।
तो ये दो पैमाने, दो मापदंड जनता की जान को खतरे में डालने के लिए ये ठीक नहीं है। इसमें जरूरी पहल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए और सारी निगाहें चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। उसी पहल को लेकर तो सवाल है राजीव, लगातार हम पूछ रहे हैं लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा है जनता से ज्यादा ये राजनेता लापरवाह हो गए हैं और दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर सनी 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास, आपसे भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी अभी। मैं अंशु जी से बहुत विनम्रता से ये बात कहता हूं। मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान था, जब लास्ट के फेजेस में आपने रैली बंद करने की बात की, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसी दौरान केरल में भी चुनाव हो रहे थे। आपने वहां पर क्या किया? देखिए, अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री है, सब बंद करके जा रहे हैं और विजय यात्रा निकाल रहे हैं। एक पार्टी के दो पैमाने नहीं हो सकते। मैंने तो कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में रैली करके जाते थे, हम लोग उन रैलियों को कवर करते थे। लाखों की संख्या में किसी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती थी और शाम को हम जब पहुंचते थे तो देखते थे कि प्रधानमंत्री कोरोना की गंभीर स्थिति को लेकर के बैठक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, दिन भर टीएमसी की रैलियां करते थे और भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होते थे। और जब शाम की हेडलाइन हम पश्चिम बंगाल की देखते थे, बांग्ला चैनलों की, तो देखते थे कि देर शाम कोरोना की संक्रमण दर को बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई चिंतित, राज्य के अधिकारियों को दिए आदेश, स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप और सुबह फिर वो नई रैली के लिए निकल जाती थी। एक कोने में वो, एक कोने में प्रधानमंत्री। तो दिन में कोरोना का संकट, शाम को दिन में कोरोना घूम रहा है और शाम को उसकी गंभीर स्थिति पर चर्चा। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है अंशु जी, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है। एक राज्य में दूसरी बात, दूसरे राज्य में दूसरी बात। केरल में संक्रमण की दर आपने देखी थी। तो ऐसी स्थितियों में पैमाना एक ही होना चाहिए। वैसे बात आप सबकी ये दुरुस्त है कि चुनाव आयोग जो निर्देश देगा आप उसका पालन करेंगे। इसीलिए हम आज ये चर्चा भी कर रहे हैं कि 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे कुछ निर्देश देगा और हमें ये भी उम्मीद है कि ये सारे राजनीतिक दल उसका पालन करेंगे। ऐसी चर्चा कब हुई? अब कोरोना का खतरा है, इसीलिए चर्चा करनी भी पड़ रही है, क्योंकि लोगों की जान भी बचानी है। पिछले बार हालात क्या थे? मैं डॉक्टर सनी आपके पास ही आ रही हूँ। अब राजीव रंजन को आप सुन रहे थे। दो तरीके की बातें, ये दोहरा चरित्र, दोहरी नीति कैसे हो सकती है एक पार्टी की? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।